तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि देखिए, अगर किसी को भी हार्ट की बीमारी है या हार्ट में ब्लॉकेज अगर बनते हैं तो डॉक्टर एक बात कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि यार आप रोज ना थोड़ा वॉक जरूर कीजिए, आधा घंटा जो है पैदल चलिए या फिर थोड़ा हो सके तो रनिंग कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। तो क्या कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर ये क्यों कहता है? आपको लगेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ये बात नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। तो नॉलेज थोड़ा होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, जो आपको सभी को पता है कि जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो ब्लॉकेज जो है वो बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है और दूसरी चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। तो एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। तो यहां पे अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो एक होता है एचडीएल, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, यानी ये बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं बनाएगा। ये होगी सबसे पहली बात। दूसरा होता है एलडीएल, इसका मीनिंग है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है वीएलडीएल, जिसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तो यार बहुत ज्यादा डेंजर होता है, और ये भी डेंजर होता है जो हमारे बॉडी में आर्टरीज में क्या करता है, ब्लॉकेज जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये ब्लॉकेज फॉर्म करता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड जो जिसे हम कहते हैं, ये होता है हमारे ऑयल्स में। यानी कौन से ऑयल? जो प्लांट से बने हुए ऑयल्स है, यानी सोयाबीन का ऑयल है जो हम हमारे रसोई घर में यूज करते हैं, मूंगफली का है, सनफ्लावर का है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिसमें लिखा होता है जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो यार इसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, इसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मिला के बनाते हैं ब्लॉकेज। मान के चलो ये आर्टरीज है, इस आर्टरीज में ब्लॉकेज बनना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, अब मान के चलो कि यार 50% ब्लॉकेज जो है वो बन गया है। अब आप क्या करोगे? आपको लगेगा यार ये ब्लॉकेज बन गया है, तो आप इसको खाना कम कर दोगे, इसको खाना जो है वो कम कर दोगे, ऑयल खाना कम कर दोगे। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा से ज्यादा हमें कहां से मिलता है? जो एनिमल्स फूड्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, जो मीट खाते हैं, मांस, मच्छी, मटन जो खाते हैं, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में जाता है। मान के चलो कि ये आपने कम भी कर दिया, आपने कम कर दिया खाना, तो फिर क्या होगा? ये जो ब्लॉकेज बनने की जो प्रोसेस है ये थोड़ी स्लो हो जाएगी, पर ब्लॉकेज तो बनता जाएगा। एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, एक पाइप है और इस पाइप में कुछ कचरा जो है वो फंसा हुआ है। आप रोज थोड़ा कचरा जाएंगे और इसको जो कचरा बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा पाइप ब्लॉक होगा और पानी जाना बंद हो गया। कुछ इस तरह का फंक्शन यहां पे भी जो है वो होता है। तो मेन हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए? मेन अगर आपको यहां पे 50 ये कचरा है, अगर दोस्तों आपने ऐसा कुछ सब्सटेंस इस पाइप से डाल दिया जो इस ब्लॉकेज को, जो ये ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को थोड़ा जो कचरे को, ये जो कचरा है, ये कचरा अपने साथ अगर लेके जाता है तो क्या होगा? यहाँ का जो कचरा है वो धीमे धीमे कम होगा और ये पाइप जो है वो पूरी तरीके से फ्री होगा और फिर पूरा पानी जो है वो चला जाएगा। आप फिर कचरा भी डालेंगे तो कचरा भी यहाँ से अच्छी तरीके से जो है वो, अगर आप ऐसा सब्सटेंस इस पाइप में रोज डालते हैं जो ये कचरे को साफ कर देता है, तो कचरा भी जाएगा, तो कचरा भी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो देखिए, यहां पे आपका बॉडी में ब्लॉकेज बना, पर आपके बॉडी में कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये ब्लॉकेज को हटा दे या कम कर दे, तो ये ब्लॉकेज जो है वो बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे बॉडी में ही बनता है। देखिए, अब बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग कहेंगे कि यार ये खा लो, वो खा लो, तो इसमें एचडीएल होता है। तो एचडीएल जो है वो बाहर से नहीं मिल सकता, एचडीएल हमारी बॉडी ही जो है वो बना लेती है। यानी ब्लड में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जो है वो लेके एचडीएल जो है वो बॉडी बना लेती है। ठीक है, अब देखिए, जब एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इस ब्लॉकेज से जब गुजरता है तो ये क्या करता है? इसमें से थोड़ा सा जो ब्लॉकेज है, जो बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी जिसकी वजह से ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज अपने साथ में लेके जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि यहां पे जो ब्लॉकेज 50% है वो 49.9% हो जाएगा, फिर से एचडीएल जाएगा तो ये 49.8% हो जाएगा। इस प्रकार ये जो ब्लॉकेज यहां पे बना है, ये एचडीएल, अगर यहां से एचडीएल की मात्रा अगर आपके बॉडी में ज्यादा है तो यहां पे ब्लॉकेज जो है वो कम होना शुरू होगा। और ऐसे ही देखिए, आपने कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, ट्राइग्लिसराइड कम कर दिया, यानी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीडीएल, आपके वीएलडीएल आपके बॉडी में कम गया, और एचडीएल की मात्रा अगर बढ़ी तो यहाँ पे ब्लॉकेज बनना कम होगा और निकलना ज्यादा होगा। तो इस तरह आपका ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
तो अब एलडीएल की मात्रा जो है वो हम कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल से यानी 25% मात्रा अगर आपके बॉडी में है तो ये अच्छा माना जाता है। वैसे अगर हम बोले तो 60 mg पर डेसीलीटर जो है यहां तक होना चाहिए, और इससे ज्यादा अगर है तो हम कहते हैं कि एचडीएल जो आपके बॉडी में अच्छा है, तो ये आपको हेल्थ यानी हार्ट के प्रॉब्लम से जो है वो बचाएगा, ब्लॉकेज से जो है बचाएगा। तो मेन कंसेप्ट यहां पे मैं जो बोल रहा हूं कि एचडीएल जो है वो एचडीएल आपके बॉडी में अच्छी तरीके से बनना चाहिए। तो ये बनता कैसे है? अगर एचडीएल अच्छी तरीके से बनेगा तो ये ब्लॉकेज जो है वो भी निकलने में जो है वो आसानी होगी। तो एचडीएल बढ़ाने के लिए सबसे पहले 2-4 चीजें हैं, उससे एचडीएल यार बॉडी में बनता है। तो सबसे पहली है एक्सरसाइज। अब 35 मिनट जो है वो डेली आपको कौन सी भी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको थोड़ा पसीना जो है वो निकलेगा। तो बेस्ट जो है वो वॉकिंग है, 35 मिनट फास्ट वॉकिंग आपको करना है अगर आप कर सकते हैं। इससे भी बेहतर है अगर आप कर सकते हैं तो रनिंग जो है, इससे भी एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बढ़ता है। और उसी के साथ जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ये अगर आप डाइट में अगर लेते हैं तो वो भी सपोर्ट करता है एचडीएल की मात्रा बॉडी में बढ़ाने के। यानी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपके बॉडी में डायरेक्ट एचडीएल नहीं जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपके बॉडी में जो एचडीएल बन रहा है उसकी प्रोसेस जो है वो बढ़ेगी, यानी आपकी बॉडी ज्यादा एचडीएल जो है वो तैयार कर सकेंगी अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं। उसी के साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग से डायरेक्ट इफेक्ट होता है इस एचडीएल पे, यानी जो लोग स्मोक करते हैं उनमें एचडीएल बनने का परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से फिर हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको स्मोकिंग जो है वो कंप्लीटली बैन करना है। 35 मिनट्स एक्सरसाइज जो लोग डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि यार रोज जो है वो वॉकिंग करो, तो ये ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है, पर इससे क्या होता है, रोज अगर आप वॉकिंग करोगे या फिर रनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो इससे हमारे बॉडी में एचडीएल बनता है जो कि ब्लॉकेज निकालने में जो है वो मदद करता है। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।